एवरीवन, आज मैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 12 सितंबर का शिफ्ट 1 का मैथ सेक्शन सॉल्व करने वाली हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से बिना किसी ट्रिक के फॉर्मूला के इस्तेमाल किए बगैर कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपकी स्पीड अच्छी होगी और एग्जाम हॉल के अंदर में आपको हर एक ये स्टेप लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे उसकी लिंक भी आपके लिए अटैच कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला सवाल है उसमें कहा जा रहा है कि 25 लीटर मिल्क जो है वो सुमन ने खरीद लिया है कितने रेट पे? 45 रुपए पर लीटर के रेट पे। ठीक है, फिर उन्होंने 15 लीटर और मिल्क खरीदा है दूसरी क्वालिटी का और वो है हमारा 50 रुपए पर लीटर के रेट के हिसाब से। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि इन दोनों को कंबाइन कर दिया, मतलब दोनों क्वालिटी के मिल्क को उन्होंने साथ में मिला दिया और फिर मिला के उन्होंने बेचा है। ये एट द रेट का साइन होता है कि मतलब किस रेट के हिसाब से चीजें चल रही हैं। ठीक है, उसमें उन्होंने कहा है कि 48 रुपए पर लीटर के हिसाब से उन्होंने अब बेच दिया है। ये जो हमारा मिक्सचर बना था, मतलब कंबाइंड मिक्सचर जो था, उसको हमने 48 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेच दिया है। तो अब हमारा जो नेट प्रॉफिट या फिर जो लॉस होने वाला है, प्रॉफिट और लॉस, वो हमको बताना है कि क्या है और कितने रुपए का है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि पहले हमारा टोटल कॉस्ट पता कर लेते हैं कि हमको टोटल मिल्क खरीदने के अंदर में पैसे कितने लगे थे। तो सबसे पहले हमने 45 रुपए के हिसाब से 25 लीटर लिए थे, यानी कि 1 लीटर का कॉस्ट था 45 रुपए, तो 25 लीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 45 इंटू 25। ठीक है, और दूसरा था हमारा 50 रुपए पर लीटर के हिसाब से 15 लीटर, यानी कि अब टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 50 इंटू 15। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम अभी, या फिर हम बाद में भी कर सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगी कि अभी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 225 0 90, यानी कि हमारा 5 2 1 1, तो 1 1 2 5 प्लस हमारा 750। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 7 1 8, ये हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा। और जो हमारा टोटल सेलिंग है, यानी कि हमने बेच के कितने रुपए कमाए, तो हम 25 लीटर बेच रहे हैं 45 रुपए का पर लीटर के हिसाब से, और हम 15 लीटर बेच रहे हैं 50 रुपए पर लीटर के हिसाब से, यानी हम टोटल दूध कितना बेच रहे हैं वो है 25 प्लस 15, यानी कि 40 लीटर हम दूध टोटल बेच रहे हैं। तो यानी कि 40 लीटर इंटू, अब हमारा नया रेट क्या है? 48 रुपए पर लीटर। तो 40 लीटर का कितना हो जाएगा? 48 इंटू 40। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा 1920। ठीक है, अब हमारा टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना होता है? वो होता है कि हमने बेचा कितने में माइनस हमने खरीदा कितने में था। तो यानी ये हो जाएगा 1920 माइनस 1875, यानी कि यहां से हमारा 5 और 45 रुपए का हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि हमने बेचा ज्यादा में और हमने खरीदा कम में था। तो यानी कि टोटल हमारा 45 रुपए का प्रॉफिट हो गया यहां से, यानी कि हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अब हम आ जाते हैं दूसरे सवाल के ऊपर में। हमारे दूसरे सवाल में क्या कह रहा है कि हमारे पास 1200 टॉयज मैन्युफैक्चर किए गए हैं। एक टॉय मैन्युफैक्चरर ने 1200 टॉयज हमारे मैन्युफैक्चर कर दिए हैं, जिसका कि टोटल कॉस्ट है 90,000 रुपए, यानी कि 90,000 रुपए लगा के 1200 टॉयज बन गए हैं। तो यानी कि एक टॉय हमारा कितने में बना है? ये हो जाएगा 90,000 डिवाइडेड बाय 1200, यानी इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। 6 से मैं काट देती हूं तो ये हो जाएगा 150 बाय 2, यानी कि 75 रुपए में हमारा एक टॉय बन गया है। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहा है कि अब हमने टॉय वगैरह बना लिया, इसमें से अब हमने 200 टॉयज जो थे वो हमने डोनेट कर दिया है चैरिटी को। ठीक है, ओके, चैरिटी अच्छी बात है। यानी कि अब हमारे पास 1200 टॉयज टोटल थे, उसमें से हमने 2000 टॉयज को डोनेट कर दिया, यानी कि हमारे पास 1000 टॉयज जो हैं वो बच गए हैं डोनेशन के बाद, आफ्टर डोनेशन। ठीक है, आफ्टर डोनेशन भी लिख लेते हैं। चैरिटी को डोनेट करने के बाद हमारे पास 1000 टॉयज बच गए हैं।
अब इसने कहा है कि बाकी जो टॉयज के लिए उसने 10% डिस्काउंट घोषित कर दिया है और हमारा मार्क्ड प्राइस जो है वो 120 रुपए है। यानी कि जनरली क्या होता है कि हमारा कुछ कॉस्ट प्राइस रहता है, यानी कि हमारे बनाने के अंदर में कुछ पैसे लगते हैं, और उसको जो सेलर रहता है वो एक मार्क्ड प्राइस यानी कि उसके ऊपर एक प्राइस अपने हिसाब से लिख देता है, उसके ऊपर में कुछ डिस्काउंट वगैरह चलाए जाते हैं, और जो फाइनल प्राइस पे बेचा जाता है उसको हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। इसने कहा है कि हमारा जो मार्क्ड प्राइस है वो है 120 रुपए और उसके ऊपर हमारा 10% का डिस्काउंट है, यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 120 का 90%। ठीक है, क्योंकि 10% हमारा डिस्काउंट चल रहा है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या बन जाएगा 108 रुपए, यानी कि 108 रुपए में हमारा बेच रहा है। और वो कह रहा है कि जो हमारे 8 टॉयज खरीदेगा उसको हम लोग 2 टॉयज जो हैं वो फ्री के अंदर में देंगे। ठीक है, फ्री देंगे 8 टॉय खरीदने पे। ओके, अब ये कह रहा है कि 1200 जो टोटल अगर हमारा खत्म हो गया तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना रहेगा। तो हमारे 1000 टॉयज बचे थे डोनेशन के बाद में, तो 1000 टॉयज का हमारा वैसे कॉस्ट क्या होना चाहिए था, हमारा होना चाहिए था 1000 इंटू सेलिंग प्राइस, क्योंकि एक बेचने का कॉस्ट 108 रुपए था, तो 1000 बेचने का हो जाएगा 108 इंटू 1000। लेकिन ये कहना चाह रहा है कि हमारे जो 8 टॉयज के ऊपर में 2 टॉयज फ्री गए हैं, यानी कि इसमें से हर 10 में से केवल हमारे 8 का कॉस्ट लगेगा। ठीक है, मतलब यानी कि हमने 10 टॉयज अगर टोटल बेचे हैं तो उसमें से हम कॉस्ट एक्चुअली में 8 का ही ले रहे हैं, क्योंकि 2 तो फ्री जा रहा है। तो यानी कि अगर हम 1000 बेचेंगे तो उसमें से हम एक्चुअली में 800 का ही पैसा ले रहे हैं, तो इसलिए मैंने उसको 8/100 कर दिया है। ठीक है, 8/10 कर दिया है। इससे हम काट लेंगे, यानी कि हमारा 800 आ जाएगा, जो मैं बात बोल रही थी, इंटू 108। तो यहां से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 4, 8 और 0, 0। और हमारा टोटल कॉस्ट कितना था बनाने का 90,000 रुपए था। तो यानी कि हमारा यहाँ पे लॉस तो होने ही वाला है। अब कितना परसेंटेज ऑफ हमारा लॉस है, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये हमारा परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस बता देता है। तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 86,400 रुपए माइनस 90,000 रुपए डिवाइडेड बाई 90,000 रुपए जो हमारा कॉस्ट प्राइस था। इसको थोड़ा सा अपन सॉल्व कर लेते हैं। यहां से हो जाएगा हमारा 0, 6 और हमारा निगेटिव के अंदर में जाएगा तो 3,600 रुपए डिवाइडेड बाई 900। इसको थोड़ा सा और काट लेते हैं, यानी कि हमारा -4%, यानी कि 4% का हमारा यहाँ पे लॉस है, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कहते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक जो रिटेलर है उसने मार्क कर दिया है एक एयर कंडीशनर को 80% ज्यादा उसके कॉस्ट प्राइस से। तो जैसे हम पिछले क्वेश्चन के अंदर में बात कर रहे थे कि कोई भी सामान बनता है तो उसकी एक कॉस्ट प्राइस होती है। ठीक है, उसको जो रिटेलर रहते हैं, दुकान वाले रहते हैं, वो उसको एक मार्क प्राइस यानी कि कुछ पैसे उसके ऊपर में लिख देते हैं कि चलो इतने का ये हमारा प्रोडक्ट है, और उसके ऊपर में कुछ डिस्काउंट लगाते हैं ताकि ग्राहक को दिखाया जा सके हम तो डिस्काउंट चला रहे हैं इसके ऊपर में, ताकि ग्राहक और सामान को खरीदे, और वो हमारा सेलिंग प्राइस कहलाता है। ठीक है, ये तीनों चीज अगर क्लियर है आराम से ये क्वेश्चन बनेगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस था वो x था। तो ये कहना चाह रहा है कि मार्क्ड प्राइस जो है वो x प्लस 80% ऑफ x है, यानी कि 80% बढ़ा दिया गया है जितना था उससे। तो यानी कि 1.8x हमारा मार्क प्राइस हो जाएगा। अब उसको कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है, यानी कि जैसे मैंने बताया था कि इसके ऊपर में कुछ डिस्काउंट वगैरह दिखाते हैं, तो मार्क्ड प्राइस यानी 1.8x के ऊपर में हम पहले दिखा रहे हैं कि 25% का डिस्काउंट है, यानी कि अभी केवल इसका 75% पैसा लिया जा रहा है, यानी कि उसको हम 75% कर देते हैं इसका। ठीक है, क्योंकि 25% का डिस्काउंट है, यानी कि 1.8x माइनस 25% ऑफ 1.8x, यानी कि 1.8x इंटू 75%। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसके बाद कोई फेस्टिवल वगैरह आया है जिसपे एडिशनल डिस्काउंट 10% का है, यानी कि इसका 90% अब हम लोग केवल देख रहे हैं, क्योंकि 10% का और इसके ऊपर में डिस्काउंट लग गया है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये मैं 75 और 90 कैसे लिख रही हूं, तो इसको और मैं डिटेल में समझा देती हूँ। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि हमारा जो मार्क्ड प्राइस था वो 1.8x था। ठीक है, और इसके ऊपर में हम लोगों ने 25% का डिस्काउंट लगा दिया, 25%
डिस्काउंट। तो यानी कि हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो गया अब कि 1.8x तो हमारा पहले था माइनस जो डिस्काउंट के अंदर में हमारे पैसे बचेंगे, यानी कि 1.8x का 25% अब कम हो जाएगा। तो 1.8x था, उसमें से उसका 25% कम हुआ, यानी कि अगर मैं 1.8x को कॉमन ले लूंगी तो 1 माइनस 25/100, यानी कि ये 75/100 आ जाएगा। तो उसको मैंने डायरेक्ट लिख लिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो है 15,552 रुपए, और ये हमारा हमको पता है कि ये क्या है, ये उसको मैं 3/4 लिख लेती हूँ, इसको 9/10 लिख देती हूँ। बस इसको सॉल्व कर दिया है मैंने, 25 से कटा लिया और ये तो 0 0 काट लिया। तो अब ये बेसिकली पूछना चाहता है कि यहाँ से हमारा x क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये तो बड़ा आसान है। अब यहाँ से बस हमको सॉल्व करना है, तो थोड़ा बहुत इसको काट लेते हैं, 2 से काट लेते हैं, 0.9 लिख लेते हैं इसको, और हम x को इस साइड ले लेते हैं। तो 15,552 इंटू 2, ये यहाँ से चला गया, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10, क्योंकि 0.9 था तो 9/10 लिखने के लिए मैंने 10 को ऊपर ले लिया, क्योंकि पॉइंट में लिखना थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत होता है, इंटू 3 इंटू 9। ठीक है, अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 से इसको काट देती हूँ मैं, क्योंकि 3 से दिख रहा है मेरा कटते हुए। सम जो है अगर आपका टोटल 3 से कटे तो यानी कि ये नंबर भी 3 से कटेगा। सम जो है वो 15 + 3 18 है, तो यानी कि नंबर भी 3 से कटने वाला है। तो 5 1 8 4। ठीक है, अब ये भी अगर मैं देखूं तो ये भी कटेगा 3 से, क्योंकि 12 + 6 18 होता है। तो फिर मैंने 3 से काट लिया, यहां से 3 हो गया, 1 7 2 8। ये नंबर भी हमारा 3 से कटेगा, तो इसको भी मैंने काट लिया। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 5 7 6। ये नंबर भी हमारा 3 से कटने वाला है। ठीक है, 3 1 9 2। ठीक है, अब ये नंबर भी हमारा 3 से कटेगा। ठीक है, तो हम इसको एक बार और लिख लेते हैं, तो 6 और 4। ठीक है, यानी कि हमारा 64 इंटू 2 इंटू 100, यानी कि हमारा 2800। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ से हमारा आ गया। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये सेम ही पेज को मैं उल्टा करके लिख रही हूँ, इस वजह से नीचे आपको पुराना वाला कैलकुलेशन दिखाई दे रहा होगा पेज सेव करने के लिए। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि एक 40 लीटर का मिक्सचर है, जिसमें हमारे पास जूस है, एक किसी वैरायटी की होगी, और हमारे पास वाटर है। ठीक है, और ये जो है वो 5x और 3x के रेशियो में है, मतलब 5/3 के रेशियो में है। मैंने बस x लिख लिया है ताकि हमारे पास कैलकुलेशन वगैरह में सिंपल रहे। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो हमारे पास जूस कितना है, 5/8, यानी कि हमारा टोटल मिक्सचर क्या है, 8x है, और उसमें से जूस क्या है, 5x है, इंटू 40, यानी कि 5। हमारे पास 25 लीटर जो है वो है जूस, और हमारे पास वाटर कितना होगा, तो हमारा 15 लीटर हो जाएगा, क्योंकि टोटल हमारा 40 है। ठीक है, अब ये कहना चाह रहा है कि हम कितना वाटर ऐड करें, तो कह लेते हैं कि हम y लीटर जो है वो इसमें वाटर ऐड कर देते हैं। तो हमारा जो नया जूस और वाटर का जो रेशियो है वो 2/3 हो जाए। तो 2/3 लिख लेते हैं, हमारा जो गोल है वो 2/3 बनाने का है। और हमारा जूस कितना है, 25 लीटर है, और हमारा वाटर कितना है, 15 लीटर है, प्लस हमने नया क्या ऐड कर लिया है, y लीटर और वाटर ऐड कर लिया है। तो बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 30 + 2y, और ये हो जाएगा हमारा 75, यानी कि 2y जो हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा। तो y हमारा क्या हो जाएगा, 22.5 लीटर, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम। हमारा 5वां सवाल है। इसमें क्या कह रहा है कि हमारा जो ए है वो एक टास्क को 15 डेज में कंप्लीट कर पा रहा है, जबकि हमारा जो बी है वो 20 डेज के अंदर में कंप्लीट कर पा रहा है। ठीक है, अगर ये दोनों 4 दिन साथ में मिलके काम करते हैं तो उसके बाद भी हमारा कितना काम बचा रह जाएगा। ठीक है, तो हम कह लेते हैं कि ए की जो इफिशियंसी है वो ए है। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, इसको मैं इफिशियंसी कहती हूँ। इफिशियंसी का मतलब होता है कि आप एक दिन में कितना काम करते हो। तो जैसे अगर मैं एक दिन में 8 घंटे काम करती हूँ तो मेरा ए जो है वो हमारा है एक दिन का 8 आवर पर डे,
ये हमारा इफिशियंसी कहला जाएगा। ठीक है, ये बस एग्जाम्पल के लिए मैं कह रही हूँ, बस मैं समझा रही थी कि इफिशियंसी क्या होती है। तो इसका हमारा ए इफिशियंसी है और हमारा बी इफिशियंसी है बी का। तो यानी ए के हिसाब से हमारा टोटल काम क्या हो जाएगा 15 इंटू ए, क्योंकि एक दिन में हमारा ए काम हो रहा था, तो 15 दिन में कितना काम होगा 15 इंटू ए। और बी के हिसाब से हमारा क्या है 20 इंटू बी, एक दिन में बी काम हो रहा था, 20 दिन में जो है वो 20 इंटू बी काम हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 5 से मैं काट दूंगी तो ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 4b, ताकि हम एक दूसरे के टर्म्स में लिख पाए तो क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। ठीक है, अब ये 4 दिन साथ में काम कर रहे हैं, तो 4a प्लस b इतना काम हमारा टोटल होगा। अगर मैं a के टर्म्स में ही लिख लूं तो a प्लस b को अगर मैं लिखना चाहूं a के टर्म्स में तो 3a/4 हो जाएगा। यहां से मैंने बस इसको थोड़ा सा 4 को इधर ले गई हूं मैं, और कुछ भी नहीं किया है। तो 4 7a/4। ठीक है, 4 काट लेते हैं, 7a काम हमारा 4 दिन में हो जाएगा। और हमारा टोटल कितना था 15a काम था a के हिसाब से, तो यानी कि हमारा लेफ्ट वर्क हमारा कितना बचा है, वो बचा है 15a माइनस 7a यानी कि 8a। और ये कहना चाह रहे हैं कि फ्रैक्शन कितना है, तो हमारा है 8a काम बचा हुआ है, 15a काम हमारा टोटल था, तो 8a/15a यानी कि 8/15 हमारा बचा हुआ है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हम अगले सवाल के ऊपर में आते हैं। इसमें कहा गया है कि हमारे पास 2 तरीके के तेल है पहले, तो यानी कि हमारे पास ऑयल 1 है और हमारे पास ऑयल 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे कहा गया है कि ऑयल 1 का जो रेट है वो है 90 रुपये पर किलो। ठीक है, और ऑयल 2 का जो रेट है वो है 150 रुपये पर केजी। इन दोनों को मिलाया जाता है, एक नया ऑयल बनाया जाता है, उसको कह देते हैं ऑयल 3, और इसका जो रेट है वो है 144 रुपये पर केजी। कहा जा रहा है कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है अगर हम इस ऑयल 3 को बेचते हैं तो उससे हमारा 20% होना चाहिए। तो हमको कितने अमाउंट में ऑयल 1 मिलाना है, कितने अमाउंट में ऑयल 2 मिलाना है ऑयल 3 बनाने के लिए, जिससे हमारा 20% प्रॉफिट बने। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ऑयल 1 का हम x kg लेते हैं। ठीक है, 1 किलो बनाने के लिए, तो हम ऑयल 2 का कितना लेंगे 1 माइनस x kg, क्योंकि हमको 1 किलो बनाना है नेट। ठीक है, तो ये हमारा ऑयल 1 और 2 को मिला के जो हमारा कॉस्ट प्राइस बना, यानी कि हम 1 किलो बनाने में पैसे कितने लगा रहे हैं, तो क्योंकि हमने x kg मिलाया है ऑयल 1 का और 1 माइनस x kg मिलाया है ऑयल 2 का, तो ये हमारा जो कॉस्ट प्राइस है यहाँ से वो आ जाएगा 150 माइनस 60x। ठीक है, बस इसको हमने सॉल्व कर लिया। और हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो है हमारा 144 रुपये, क्योंकि हम 1 किलो या बेचने वाले हैं। तो हमारा नेट प्रॉफिट क्या होता है, हमारा नेट प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। हमारा सेलिंग प्राइस है 144 माइनस 150 प्लस 60x डिवाइडेड बाय हमारा कॉस्ट प्राइस रहेगा 150 माइनस 60x इंटू 100, और ये हमारा दिया हुआ है 20, क्योंकि 20% है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 5। तो यानी कि हम कहना चाहते हैं कि 60x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 150 माइनस 60x इज इक्वल टू 1/5। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 300x माइनस 30 इज इक्वल टू 150 माइनस 60x। थोड़ा सा और इधर ले जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 360x इज इक्वल टू 180, यानी कि x की वैल्यू है 1/2। तो हमारा 1 माइनस एक्स भी है 1/2, यानी कि आधा किलो दोनों हम मिला रहे हैं। तो हमारा जो रेशियो आ जाएगा ऑयल 1 और ऑयल 2 का वो आ जाएगा 1:1, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो अब हम आ जाते हैं अगले सवाल पे। हम हैं अपने 7वें सवाल पे। ठीक है, और इसमें हमारे पास 3 पाइप्स हैं, ए है, बी है और हमारे पास सी है। ठीक है, ए को हमारे भरने में 6 घंटे लगते हैं, बी को भरने में हमारे 8 घंटे लगते हैं, सी को हमारा पूरा टैंक फिल करने में 12 घंटे लगते हैं। अब यहाँ पे ए बी सी क्या है, ये हमारी इफिशियंसी है, यानी कि 1 घंटे में पाइप ए लीटर्स भर रही है। ठीक है,
तो यानी कि ए के हिसाब से 6 घंटे के अंदर में टोटल टैंक जो है वो भर जा रहा है। 1 घंटे में अगर ए भरती है तो 6 घंटे में कितना भरा, 6A, यानी कि हमारे जो टैंक की साइज है वो 6A है। बी के हिसाब से 8B है और सी के हिसाब से 12C है। अब हमारी टैंक की साइज तो सेम ही रहेगी ना, चाहे पाइप ए भरे कितनी भी देर में, पाइप बी भरे या फिर पाइप सी भरे। ठीक है, अब ये कहना चाह रहा है कि 2 घंटे के लिए हमने पाइप ए, बी और सी तीनों को खोल दिया। तो हमने पता है ना कि 1 घंटे में ए लीटर्स भरता है। ठीक है, तो यानी कि हमारा 2 घंटे में कितना भर जाएगा, ये हमने यहां से सी के टर्म्स में लिख लेना है। ठीक है, बस ऐसे ही, क्योंकि आगे का क्वेश्चन सी के हिसाब से है इसलिए मैं सी के टर्म्स में लिख रही हूं। तो हमको बस ये वाली इक्वेशन से बस बना लेना है ये सारे। बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 6A = 12C है, यानी कि ए की वैल्यू 2C है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख ली प्लस सी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/2, यानी कि थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 2C + C + 1.5C, यानी कि हमारा हो जाएगा 4.5C, यानी कि 9C हमारा टोटल बन जा रहा है 2 घंटे के अंदर में। तो हमारा बचा कितना है, हमारा 12C जो था वो टोटल था और उसमें से 9C हमने 2 घंटे में भर लिया, तो 3C हमारा बचा हुआ है अभी। ठीक है, अब हमारा C जो है वो बंद कर दिया गया है। ठीक है, अब हमारे पास केवल A और B है, तो कह देते हैं कि T अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा A + B को साथ में मिलके भरने के लिए, और हमारा कितना भरना है, 3C भरना है। तो T हो जाएगा हमारा 3C / A + B। फिर से हम A और B को C के फॉर्म में लिख लेंगे। तो हमको पता है कि हमारा A जो है वो 2C है और हमारा B कितना था, 1.5C था। इसको बस सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3.5C, यानी कि हमारा C काट लेते हैं यहाँ से 3, 7/2, यानी कि 6/7 घंटे हमको और लग जाएंगे। और ये हमारा ऑप्शन A यहाँ से करेक्ट हो गया। हम स्टार्ट करते हैं अपना 8वां सवाल। इसके अंदर में कहा गया है कि एक हमारी बुलेट ट्रेन है। ठीक है, और ये कवर कर रही है एक फिक्स्ड डिस्टेंस को 30 मिनट्स में। ठीक है, तो हमारा जो टाइम है वो है 30 मिनट्स का। ओके, और हमारा जो एवरेज स्पीड है वो है 240 km/h। तो सबको सेम टर्म्स में लिख लेते हैं। इसको मैं आधे घंटे लिख लेती हूँ। ठीक है, ताकि यूनिट्स वगैरह सेम रहे। अब ये कह रहा है कि मेंटेनेंस की वजह से, मेंटेनेंस में दिक्कत थी, इस वजह से उसको डाइवर्ट करना पड़ा और इस वजह से जो हमारा डिस्टेंस है वो 20% बढ़ गया। अब हमको फिर भी जो डेस्टिनेशन पे है वो तो टाइम पे ही पहुंचना है, यानी कि टाइम हमारा फिर भी आधे घंटे रहेगा। तो हमारा न्यू स्पीड अब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि किस एवरेज स्पीड पे चल रहा था, 240 km/h, और कितने घंटे चला, आधे घंटे। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमारा 120 किलोमीटर आ गया। ठीक है, अब किसी वजह से इसने कहा है कि हमारा 20% डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो गया था मेंटेनेंस की वजह से। तो अब हमारा न्यू डिस्टेंस क्या है, यानी कि इंक्रीज होने के बाद न्यू डिस्टेंस, तो पुराना डिस्टेंस 120 + 120 का 20%। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 144, यानी कि 144 किलोमीटर अब हमको कवर करना है। टाइम हमारा फिर भी आधे घंटे है। तो अब हमारा नया स्पीड क्या होगा, वो हो जाएगा डिस्टेंस नया वाला, यानी कि 144 / टाइम पुराना वाला, यानी कि आधे घंटे। तो 288 km/h की अब हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी, यानी कि सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब हम अपने 9वें सवाल पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास 2 कार हैं। ठीक है, X और Y पे। ठीक है, अब ये स्टार्ट कर रहे हैं, इनके बीच में 360 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ मुड़े तो ये लोग 4 घंटे के अंदर में मिल जाते हैं, मतलब एक ही जगह पे पहुंच जा रहे हैं ये लोग। ठीक है,
तो इसका मतलब कि कह लेते हैं कि x की जो स्पीड है वो x है, y की स्पीड जो है वो y है, सिंप्लिसिटी के लिए। तो यानी कि 4 घंटे में x ने कितना कवर किया है, 4x, यानी कि पर घंटे अगर वो x किलोमीटर चल रहा था तो मतलब उसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, तो 4 घंटे में उसने कितना ट्रैवल किया है, 4x। और सिमिलरली y ने कितना ट्रैवल किया है, 4y। और ये टोटल मिला के अगर हम देखें, अगर ये इस घंटे से चल रहा है 4 घंटे में तो 4x, और ये चल रहा है 4y, और ये दोनों 4 घंटे में एक जगह पहुंच जा रहे हैं, यानी कि इसने इधर से जितना कवर किया इसने इधर से उतना कवर किया, और टोटल मिला के इन्होंने 360 कवर कर लिया। तो यानी कि x प्लस वाई हमारा 90 आ जा रहा है। ठीक है, दूसरे पार्ट पे पहुंचते हैं। अब ये कह रहा है कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करने लगे तो ये लोग 12 घंटे के बाद जाके मिलते हैं। ठीक है, तो यानी y अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है और x भी इस डायरेक्शन में चल रहा है तो अब 12 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो 12 घंटे में x ने कितना कवर किया है, 12x, और 12 घंटे में y कितना कवर करेगा, 12y। तो मान लेते हैं कि अब जाके यहाँ पे ये लोग मिल रहे हैं। तो ठीक है, तो y ने अब इतना कवर किया है हमारा, मतलब यहाँ से y तो चल रहा है ना, तो ये हमारा 12y हो जाएगा। और x ने कितना कवर किया है, अब x ने इतना कवर कर लिया है 12 घंटे के अंदर में, तभी तो दोनों जाके यहाँ पे हमारे मिल रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो 12x माइनस 12y, यानी कि ये पूरा डिस्टेंस में से माइनस कर लिया ये डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस हमारी आ गई ना 360 इज इक्वल टू 360, यानी कि x माइनस वाई कितना है हमारा, ये है 30। ठीक है, तो अब ये कहना चाह रहा है कि x की स्पीड क्या है, तो दोनों को हम जोड़ देते हैं इन दोनों इक्वेशंस को, तो y हमारा कट जाएगा, 2x आ जाएगा 120, यानी कि x आ जाएगा यहाँ से 60 किलोमीटर पर आवर। तो a वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम अपने 10वें क्वेश्चन के ऊपर में आ चुके हैं। इसमें क्या कहा गया है कि एक हमारे पास सर्कुलर पिज़्ज़ा है। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो है हमारा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका मैंने क्या किया है कि 75% मैंने खा लिया है। तो अब ये पूछना चाह रहा है कि अब कितना हमारा पिज़्ज़ा रुका हुआ है। तो पिज़्ज़ा का पहले अगर मैं टोटल बात करूं कि ये टोटल पिज़्ज़ा मेरा कितना है, तो वो हो जाएगा मेरा पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि इसको लिख लेते हैं 22/7 आर है हमारा 21 इंटू 21। इसका 75% अगर मैं खा गई तो हमारा बच गया कितना, 25%। ठीक है, तो टोटल रिमेनिंग हमारा कितना आ जाएगा, टोटल रिमेनिंग, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 25% ऑफ 22/7 इंटू 21 इंटू 21। सॉल्व कर लेते हैं, 3 हो जाएगा, इसको मैं 4 से लगा देती हूँ, 11 2, यानी कि 33 इंटू 21/2। सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और, 33 और 21 का कितना हो जाता है, 3 3 6 6, यानी कि 693 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 3 4 6 पॉइंट। ठीक है, यहाँ से हमारा 36 जो पहला वाला ऑप्शन, मतलब इतना मैच हो गया हमारा। इसके आगे जो भी हो तो हमारा बी वाला ऑप्शन अब सही हो जाएगा। अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करते हुए आपके लिए लाऊंगी। ऑल द बेस्ट।